Hello, good morning students. Now is our second 11:30 का पीरियड हमारा एसएसटी का स्टार्ट हो चुका है। लास्ट में हमने पढ़ा था लैटिट्यूड एंड लैजिट्यूड्स के बारे में। अब हम आज पढ़ेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में। तो व्हाट इज़ रोटेशन, कि रोटेशन होता क्या है। तो रोटेशन क्या होता है कि घूर्णन, ठीक है, घूर्णन बोलते हैं इसको, घूर्णन। नेक्स्ट आता है हमारा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, क्रांति। रेवोल्यूशन का मीनिंग होता है क्रांति, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास है कि व्हाट वी विल लर्न अबाउट। हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हमारी, ये हैं दो, कि टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ, दो अर्थ के जो दो मूवमेंट है वो कौन कौन से हैं, और इफेक्ट ऑफ द अर्थ्स मूवमेंट, इफेक्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, फर्स्ट स्टेप में हमारे को कहा है कि दो इमेज दी गई है और उनको ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और देखिए उनको नीचे की तरफ। व्हाट नेचुरल फिनोमिना डू यू सी इन द ईच ऑफ द इमेज। दोनों के अंदर क्या दिखाया गया है। पहले के अंदर सूर्य को उगता हुआ यानी सन राइजेस दिखाया गया है, राइजेस। नेक्स्ट हमारे को दिखाया गया है सनसेट्स। सेकंड हमारे को क्या शो किया गया है, सनसेट्स के बारे में, यानी सूर्य छिप रहा है, डूब रहा है साय के टाइम, जो शाम के टाइम हो रहा होता है वैसा दिखाया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आगे चलते हैं कि अर्लियर पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ। कि पहले के टाइम में लोग क्या समझते थे, लोगों का विश्वास था कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में है और जो सौरमंडल है और सूरज है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये देखो ये लाइन जो है वो ये दिखा रही है हमारे को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट लाइक निकोलस ने, और ये निकोलस का नाम है निकोलस कोपरनिक्स, निकोलस कोपरनिक्स ने और गैलीलियो गैलीली ने, यानी ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या प्रूव कर दिया, इसका अपोजिट, कि सन इन एट द सेंटर, कि सूर्य जो वो सेंटर में है और सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम और अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इन्होंने क्या कर दिया, इसका अपोजिट प्रूव कर दिया। हाँ जी, हम आगे क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की मूवमेंट क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, हमारा फर्स्ट टॉपिक भी यही है कि टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के बारे में बताइए। पहला क्या है, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड हैज अ फिक्स्ड पोजीशन, यानी जो सूरज जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम सूर्य के बिल्कुल जो है, सन जो है वो सेंटर में खड़ा है, किसके, सूर्य सौरमंडल के, और एक फिक्स्ड पोजीशन में है। देन हाउ डू वी सी द सन राइजेज एंड सेट्स इन द स्काई। तो हम क्या देख पाते हैं कि सूर्य उग रहा है और छिप रहा है आसमान के अंदर। नेक्स्ट क्या है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन। इससे हमारे को पता चलता है कि जो पृथ्वी है वो किस तरह से उसके चारों ओर राउंड लगा रही है, चक्कर लगा रही है, क्योंकि वो, इसमें बताया गया है दिस हैपन, यह हुआ, बिकॉज क्योंकि द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, सूर्य के पृथ्वी मूवमेंट कर रही है, घूम रही है। द अर्थ एग्जिबिट्स टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ये हमारे पास बार बार यही है, लेसन का नाम भी हमारा यही है कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, कि किस तरह से उसमें घूर्णन होता है, किस तरह से उसमें क्रांति आती है। फर्स्ट टॉपिक है रोटेशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, इसको ध्यान से लर्न कीजिए, रीड कीजिए 3 टाइम्स। क्या कहना चाहता है ये, कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूमने की गति को घूर्णन कहा जाता है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, इसको रोटेशन बोला गया है। रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन, अर्थ जो है अपना एक रोटेशन पूरा करती है 24 आवर्स में, यानी 24 घंटे में, एक दिन और एक रात लगता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है। बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बच्चे इसको ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास
डे एंड नाइट, दिन और रात के बारे में बात करते हैं अब हम। क्या होता है, वी नो दैट द अर्थ रिसीव्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। अर्थ क्या करती है, सूर्य से क्या लेती है, प्रकाश लेती है और गर्मी लेती है। क्योंकि देखो जब सूर्य बहुत ज़्यादा तेज होता है तो हमें गर्मी लग रही होती है ना, और सर्दियों में हम क्या विटामिन डी लेने के लिए सूरज के सामने बैठते हैं, अभी धूप आ गई है हम बाहर निकल के बैठ जाते हैं, और गर्मियों में हमें क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और सर्दियों में भी हम उससे हीट लेते हैं। और लाइट का मतलब हमें प्रकाश मिलता है। सवेरा कब होता है, जब सूरज निकलता है। इसके बाद द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, जब अर्थ का फेस जो सन की तरफ होता है, विल एक्सपीरियंस डे एंड द साइड नॉट फेसिंग द सन विल एक्सपीरियंस नाइट। यानी जब पृथ्वी का फेस सूर्य के सामने होता है तो डे होता है, जैसे ही पृथ्वी का मूव होके फेस चेंज हो जाता है वहाँ नाइट हो जाती है, यानी कि रात हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। इज दैट क्लियर? Let's continue. It is due to the rotation of the earth that we see the sun rises in the east and sets in the west. यानी इसी का मतलब क्या है कि रोटेशन, घूर्णन के द्वारा अर्थ क्या करती है कि सन राइज होता है, सूर्य निकलता है द ईस्ट पूर्व में से, और सन सेट होता है यानी छिपता है पश्चिम की तरफ। यही रीज़न है कि सूर्य पूर्व की तरफ से दिखता है और जब शाम को जाता है वापस अपने घर छिपता है, तो इसका मतलब वो पश्चिम की तरफ छिपता है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आता है, रेवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं क्रांति। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज एन ओवल शेप्ड ऑर्बिट। ये कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है एक अंडाकार आकृति में। ये देखो यहाँ बोला है ना, ओवल शेप्ड, एक अंडाकार आकृति के अंदर। फिर कह रहा है कि दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ये जो इसका इस तरह का मोशन है, इस तरह से चलना, इसका घूमना क्या कहलाता है, एक पृथ्वी के अंदर एक गति लाता है, जिसको हमने एक क्रांति कहा है। द अर्थ टेक्स 365 and 1/4 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। यानी एक बार का जो रेवोल्यूशन है उसका चक्कर है वो 365 सही 1/4 दिन के अंदर पूरा करती है। ए ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ, इसीलिए क्या है एक साल 12 दिन महीनों के अंदर डिवाइड किया गया है। वी एक्सपीरियंस वेरियस सीजन ड्यूरिंग दीज मंथ्स, इसकी वजह से क्या है बहुत से महीनों में अलग अलग तरह के सीजन आते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वी गेट द डिफरेंट सीजन? आप लोगों ने क्या है तरह तरह के सीजन से देखे होंगे। सीजन, द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज्ड बाय the earth rotation and revolution around the sun. There are 4 main seasons that are the earth experience. हाँ जी, ये सीजन के बारे में बता रहे हैं कि जो घूर्णन है और क्रांति है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाने से 4 तरह के सीजन आते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि गर्मी का सीजन, सर्दी का सीजन, बसंत का सीजन, और एक होता है पतझड़ का सीजन। इस तरह से 4 तरह के सीजन आते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेसन को मैंने अब हाफ करवाया और आपने 2 टाइम्स इसको रीड करना है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, अच्छे से इसको रीड करना है। थैंक यू बेटे एंड हैव ए नाइस डे।